तो क्लास 12th फिजिक्स का एक नया लेक्चर आज हम पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में हम लेक्चर नंबर लेके आए हैं 18 और हम करवा रहे हैं एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 5 तक न्यूमेरिकल्स देखे थे। हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देख रहे हैं न्यूमेरिकल क्या है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 है 9 पिको फैराड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, नंबर 1 पे निकालना है इनकी कुल धारिता, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, और बी नंबर पे निकालना है कि अगर 120 वोल्ट की सप्लाई दी जाए, मतलब संभरण कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, कह रहे हैं 9 पिको फैराड धारिता के 3 कैपेसिटेंस को हमने सीरीज में अरेंज किया। तो मान लो 3 कैपेसिटर है, हमने उनको सीरीज में जोड़ रखा है। तो ये मान लो हमारा कैपेसिटेंस C1, ये C2, ये C3, 3 कैपेसिटर है। ठीक है, C1, अरे इनको CC मानो, C। ठीक है, ये कितना है 9 पिको फैराड, 9 पिको फैराड, 9 पिको फैराड, इनको हमने सीरीज में जोड़ रखा है। अब अगर इसके पहले वाला वीडियो देखा, इससे जब हम सप्लाई दे रहे हैं, मान लो इसके सप्लाई हम कितनी दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं 120 वोल्ट। हाँ 120 वोल्ट। तो सबसे पहले C इक्विवेलेंट निकालना है। C इक्विवेलेंट के लिए हमने क्या देखा था, यहाँ पर जब सीरीज में जुड़े होते हैं तो जो चार्ज होता है ना, जो चार्ज होता है Q होता है कांस्टेंट। Q क्या होता है, कांस्टेंट। एंड जो V होता है वो डिफरेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे इस वाले केस में V डिफरेंट नहीं होगा अगर कैपेसिटेंस मतलब जो लगे हुए हैं वो एक जैसे हैं, मतलब एक ही जैसे, मतलब जैसे 9 पिको फैराड, 9 पिको फैराड, 9 पिको फैराड, तो V भी सेम रहेगा। ठीक है, नहीं तो V डिफरेंट होता है, मोस्टली V डिफरेंट होता है, नहीं तो हो भी नहीं सकता, ऐसा भी होगा। तो यहां पर देखो, तो Q कांस्टेंट होता है, मतलब जो चार्ज, सोचो ये बैटरी से मान लो जो चार्ज निकला है वही चार्ज तो मिलेगा जो चार्ज बैटरी से गया है। ठीक है, चलो तो अब अगर हम C इक्विवेलेंट निकालें, ये किस में लगे हुए हैं, सीरीज में, तो सीरीज में लगे हुए हैं तो C इक्विवेलेंट निकालें। ठीक है, तो 1/C इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला बनेगा क्या होगा, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, है ना। तीनों कैपेसिटर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 1 1 1 कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया C 3। C की वैल्यू कितनी है 9, तो 1/C इक्विवेलेंट कितना आया, 3 3 9, तो 1/C इक्विवेलेंट का जो आंसर आया 1/3, तो C इक्विवेलेंट कितना निकल के आ गया 3। ठीक है, कितना आया 3 पिको फैराड, कितना निकल गया 3 पिको फैराड। कोई डाउट, कितना निकल गया 3 पिको फैराड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होना चाहिए। देखो ठीक है, ये कट गया, यहाँ कितना आया 3। अब हम निकाल रहे हैं कि अगर, मतलब यहां पर पोटेंशियल क्या है, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि यहां पर पोटेंशियल कितना है इस वाले पे, जो कैपेसिटेंस C1 है। ठीक है, C1 क्या C ही है, तो इस पे पोटेंशियल मान लो V1 है, मान लो। ठीक है, इस पे पोटेंशियल V2, इस पे पोटेंशियल V3। वैसे पोटेंशियल तो सेम होंगे, लेकिन हम चलो V1 V2 V3 मान रहे हैं। पोटेंशियल कितना मान रहे हैं, V1 V2 V3। तो नेट चार्ज पहले क्यों निकालते थे, क्यों निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q रिमेन्स कांस्टेंट, Q कितना होगा C इक्विवेलेंट इनटू V, है ना। तो C इक्विवेलेंट कितना आया 3, V कितना है 120 वोल्ट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 360 कूलम। Q कितना हो जाएगा 360 कूलम। बताओ, कोई डाउट। अरे भाई Q यहाँ Q सेम है, जितना चार्ज यहाँ उतना चार्ज वहाँ, उतना चार्ज वहाँ, Q सेम है ना। तो Q निकाल लिया, तो Q कितना होगा 360 कूलम। ठीक है, ठीक है। अब देखो हम क्या निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/C1। तो Q की वैल्यू कितनी है 360, C की वैल्यू कितनी है C1 की 9, कितना आया 40, कितना आया 40 वोल्ट। V2 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q/C2, C2 कितना है 9, तो Q कितना है 360
बाई कितना हो गया 9, डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आया 40 वोल्ट V3, ठीक है। कितना हो जाएगा 360 बाई 9, ये कितना हो जाएगा फिर से 40 वोल्ट। तो जो फाइनल आंसर होगा हमारा वो क्या होगा 40 वोल्ट 40 वोल्ट 40 वोल्ट, ठीक है। कोई डाउट? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो मिटा दें, देख लो। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन 2.7, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2.7, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2.7 में क्या बोल रखा है, क्या बोला है 2 पिकोफैरेड 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र को, ठीक है, पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन की कुल धारिता बताइए, मतलब पैरेलल में जोड़े गए हैं, और कुल मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है और चार्ज निकालना है, ठीक है। तो एक बात समझो जरा ध्यान से कि अगर हम जब पैरेलल में कैपेसिटर को कलेक्ट करते हैं पैरेलल में, तो क्या चीज है जो डिफरेंट रहती है, वो है चार्ज, है ना। देखो समझा रहे हैं, देखो कैसे, अगर ये वीडियोस देखे हैं तब तो प्रॉब्लम ही नहीं हो रही होगी, ठीक है। खुद ही पता है कि चार्ज जो होता है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। मान लो ये हमने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। चलो ये जो बैटरी कनेक्ट कर रखी है हमने, ये बैटरी कितने की है 100 वोल्ट की है, ठीक है। तो पहला जो C1 है, C1 कितना है 2 पिको फैरेड, C2 कितना है 3 पिको फैरेड, C3 कितना है 4 पिको फैरेड, ठीक है। चलो सबसे पहले C इक्विवेलेंट निकालना है, तो C इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, ये फॉर्मूला तो पता ही है ना पैरेलल का, कॉम्बिनेशन का। तो कितना हो जाएगा C इक्विवेलेंट हो जाएगा, C1 की वैल्यू 2 3 4, कितना हुआ 9 पिको फैरेड, कितना हुआ 9 पिको फैरेड। C इक्विवेलेंट कितना आया 9 पिको फैरेड। चलो C इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया, A नंबर हमारा हो गया। B नंबर पे निकालना है कि चार्ज कितना है। अच्छा देखो, जब चार्ज यहां से जाएगा, मान लो यहां से चार्ज गया पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, चार्ज गया Q, तो चार्ज 3 भागों में टूटेगा, यहाँ पे चार्ज होगा Q1, यहाँ पे चार्ज होगा Q2, यहाँ पर चार्ज होगा Q3, ठीक है। तो कैपेसिटेंस कितना होता है Q, देखो जैसे C इज इक्वल टू क्या होता है Q बाई V, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा CV, तो यहाँ का कितना हो जाएगा C1V, यहाँ का कितना हो जाएगा C2V, यहाँ का कितना हो जाएगा C3V। समझ पा रहे हैं ना, चार्ज डिफरेंट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से Q1 कैलकुलेट करें तो Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा C1V, C1 की वैल्यू C1 कितना है 2 × 10 की पावर नेगेटिव 12 × V कितना है 100, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आया अपना 2 × 10 की पावर कितना हो गया 10 की पावर नेगेटिव 10 कूलम, ठीक है। Q2 कितना हुआ Q2 C2V, तो जो आंसर आया अपना C2 कितना है C2 है 3 × ठीक है। चार्ज कितना है, ठीक है। पहले C2 कितना है, ठीक है, C2 कितना है, एक सेकेंड वैल्यू एरर हो गई। अच्छा C1 की वैल्यू कितनी थी, हाँ ठीक है। C2 कितना है 3 × 10 की पावर नेगेटिव 12, V की वैल्यू कितनी है हमारे पास, V कितना है 100। इनको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 10 की पावर नेगेटिव 10 कूलम, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर निकालें Q3 निकालें तो कितना हो जाएगा C3 की वैल्यू कितनी है 4 × 10 की पावर नेगेटिव 12, और V की वैल्यू कितनी है 100, तो कितना हो जाएगा 4 × 10 की पावर नेगेटिव 10 कूलम, ठीक है। तो ये समझ में आया, ठीक है। ये क्या हुआ Q1। चलो अगला डिस्कशन है क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, मिटा दें। देखो क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखो ध्यान से क्या बोला गया। कह रहा पट्टिकाओं के बीच, अच्छा हाँ ये 7 नंबर था, 8 नंबर, हाँ। पट्टिकाओं के बीच वायु में एक समांतर पट्टिका संधारित्र को प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल कितना गिवन है, एरिया कितना गिवन है, A इज इक्वल टू गिवन है 6 × 10 की पावर नेगेटिव 3 मीटर स्क्वायर,
चलो, उनके बीच की जो दूरी गिवन है, मतलब ये प्लेट है, ठीक है, प्लेट का जो एरिया है इतना है, इनके बीच की जो दूरी d गिवन है, ठीक है, d गिवन है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट का, ये नेगेटिव 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 है ना। उनके बीच की जो डिस्टेंस गिवन है d इज इक्वल टू, वो गिवन है 3 mm, d इज इक्वल टू कितने गिवन है 3 mm, mm को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 3 मीटर, ठीक है, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 3 मीटर, ठीक है। और क्या गिवन है, अच्छा सबसे पहले इसका कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, c इज इक्वल टू, हमें पता है कि a एप्सिलॉन नॉट t, यही तो होता है, एरिया कितना है 6 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 3, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12 ओवर d की वैल्यू कितनी आएगी, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 3, तो नेगेटिव 3 हमारा 3 2 6, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हुआ 8 0 सब, ठीक है, और यहाँ पर कितना 17.708 10 की पावर कितना हुआ नेगेटिव 12, ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1.77, ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैरेड, ठीक है, C कितना आया 1.77 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 12 फैरेड, ठीक है, ये हमारा C निकल गया है। अब क्या बोला गया है, ठीक है, बोला गया है संधारित्र की धारिता परिकलित करिए, यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट की सप्लाई दी जाए तो पट्टिका पर कितना आवेश होगा। अच्छा, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है CV, तो V बराबर कितना है 100 वोल्ट, V बराबर कितना गिवन है 100 वोल्ट, तो Q इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ठीक है, सॉरी 11 हो जाएगा ये यहाँ पे, अरे एक पावर कम होगी ना, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 11 इंटू 100, ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा Q इज इक्वल टू 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम, ठीक है, कोई डाउट देख लो, आई होप कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो अगला डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। कैपेसिटेंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो इसलिए कैपेसिटेंस को हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है 1.77 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 11 फैरेड, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2.9, अब ये क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा कह रहा कि अभ्यास 2.8, ठीक है, में दिया गया संधारित्र की पट्टिका पर यह 3 mm मोटी अभ्रक की सीट, मतलब परावैद्युतांक कितना है 6 है, ठीक है, उसी के बीच में क्या है डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देते हैं, मान लो ये प्लेट है, प्लेट के बीच में हमने क्या कर दिया है डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, ये डाइलेक्ट्रिक, तो कह रहे हैं कि इफेक्ट क्या होगा, है ना, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, तो पहले नंबर पे बोला है, ठीक है, कि विभव संभरण जुड़ा ही रहेगा और बैटरी को एक बार लगा दिया गया है और एक बार बैटरी को क्या कर दिया गया है रिमूव, ठीक है, तो बैटरी को क्या कर दिया गया है, क्या है कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, तो बैटरी क्या है कनेक्टेड, बैटरी क्या है कनेक्टेड, जब बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी क्या मेंटेन करके रखती है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जब बैटरी निकाल देंगे, ठीक है, जब बैटरी निकाल देंगे, मान लो बैटरी पहले कनेक्ट कर रही है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, बैटरी को कनेक्ट किया, अच्छा इस चीज़ के बारे में ध्यान से समझना है तो ये लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है, इसका एक लेक्चर पड़ा होगा प्लेलिस्ट पे, वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, तो C इज इक्वल टू क्या C डैश की अगर हम बात करें C डैश कितना हो जाएगा K टाइम्स C, K की वैल्यू कितनी है 6 इंटू C की वैल्यू कितनी है 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस 11 फैरेड, मल्टीप्लाई करो 2 4 और कितना होगा 6 7 42
4, ठीक है, 46 4 सेकेंड से 10, 10.62, ठीक है, इंटू 10 की पावर नेगेटिव 11 फैरेड। तो अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा 1.062 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 10 फैरेड, ठीक है। ये किस पे, ये क्या होगा, सी डैश हमारा निकला ये। तो अगर हम चार्ज कैलकुलेट करें, ठीक है, अगर यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करें, चार्ज कैलकुलेट करें, तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सी डैश वी, सी डैश कितना है 1.062 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 10, ठीक है, और बैटरी कितना 100 वोल्ट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.62 इंटू 10 की पावर कितना 2 कम कितना हुआ नेगेटिव 8 कूलम, ठीक है। चार्ज कितना हो जाएगा 1.062 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 8 कूलम, ठीक है। अगर यहाँ से हम देखें पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है, वो क्या होगा, तो देखो अगर हम बात करें V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q बाई सी डैश, आया था उस वाले क्वेश्चन में 1.77 ना, तो 1.77 इंटू 10 की पावर, चार्ज हमने कैलकुलेट किया था 10 की पावर -11 ओवर सी डैश की वैल्यू कितनी है 1.062 इंटू 10 की पावर -8। अच्छा यहाँ कितना था 10 था, हाँ ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे भाई, आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलो मिटा दें, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.9। क्वेश्चन नंबर 2.9 हो गया, अगला क्वेश्चन नंबर 2.10, ठीक है। तो अब देखो 10वें वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, ठीक है। तो यहां पर जो कैपेसिटेंस है वो कितना है 12 पिको फैरेड, ठीक है। और यहां पर जो संधारित्र V बराबर कितना है 50, V बराबर कितना है 50, ठीक है। तो बस सीधी तरीके से क्या फॉर्मूला क्या होता है, अगर यहां पर हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एनर्जी, हाँ, तो U इज इक्वल टू कितना होता है हाफ CV स्क्वायर, वैल्यू पुटअप कर दीजिए आंसर, ठीक है, वैल्यू पुटअप कर दीजिए आंसर, कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होनी चाहिए। चलो अगला डिस्कशन कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है 200 वोल्ट सप्लाई का से 600 पिकोफैरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है, इनको संभरण में वियोजित कर देते हैं, 600 पिकोफैरेड वाले अनावेशित संधारित्र को जोड़ देते हैं, इस प्रक्रिया में एनर्जी लॉस बताना है, ठीक है। देखो बहुत आसान है, C1 इज इक्वल टू कितना गिवन है 600 पिकोफैरेड को फैरेड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 गुणे 10 की पावर -12 फैरेड, है ना। C2 इज इक्वल टू फिर से कितना हो जाएगा 600 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड, ठीक है। अच्छा यहाँ V1 इज इक्वल टू कितना गिवन है, V1 इज इक्वल टू गिवन है आपके पास 200 वोल्ट, ठीक है। V2 कितना गिवन है 0, ठीक है, V2 कितना गिवन है 0, ठीक। अच्छा तो ये बोल रहा है कि एनर्जी लॉस बताना है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू मान लो तो कितना हाफ, देखो C1 C2 2 टाइम्स C1 प्लस C2, और यहाँ पर क्या था V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, यही तो आया था, ठीक है, देख लो यही फॉर्मूला था ना, डेल्टा U इज इक्वल टू C1 C2, ठीक है, यही फॉर्मूला था ना, 2 टाइम्स C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज पुटअप कर दीजिए आंसर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, चलो ठीक है, आई होप नहीं होनी चाहिए। तो यहीं से हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं, थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।